वैसे कभी ना कभी देख सुन चुके हैं कहीं ना कहीं, तो कहाँ सुने हैं? यूट्यूब पर। सुपर, भगवान भला करे यूट्यूब का भी है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सोनू शर्मा है एंड आई बिलोंग टू फरीदाबाद। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद इन 1998 में। ज़्यादा साइंस की बात नहीं करूंगा, फिर ऊपर से निकल जाएगी। अभी सिर्फ सरफेस बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, राइट? यूएस के अंदर इट्स अ लाइफ स्टोरी, गूगल करेंगे यू विल गेट। एक 26 साल के लड़के को मौत की सजा होती है, उसने किसी को शूट किया है। आपको 26 साल के लड़के हैं, सुनिए, राइट? 4 दिन पहले जब उसको फांसी दी जाने है, 4 दिन पहले 4 लोग सुनील जी से मिलने आ रहे हैं। अ जज, अ जेलर, अ डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट। तो 4 people are standing in front of you और आपको एक ऑफर देते हैं कि मिस्टर सुनील, आफ्टर 4 days you will be hanged till death। 6 से 8 मिनट आपको लटकाया जाएगा, गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेंगी, बेनतहा दर्द होगा। तो सुनील जी कह रहे हैं, मुझे क्यों बता रहे हैं? वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन। व्हाट इज योर ऑप्शन? हम आपको कोबरा बाइट कराएंगे। लिसन मी केयरफुली। द पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड, जैसे ही कोबरा आपको डसेगा, यू विल बी डेड इन 3 सेकेंड। यू विल बी डेड इन, क्योंकि जैसे वो डसेगा आपकी वेन्स में ब्लड इतना थिक हो जाएगा कि आपको स्ट्रोक हो जाएगा और आप 3 सेकंड में मर जाएंगे। अब 8 मिनट का दर्द और 3 सेकंड का पेन, चॉइस इज योर्स। क्या बोलते हैं? 99% शायद कोबरा बाइट अडॉप्ट करते। तो सुनील जी ने किया कि ओके, आई विल गो विद कोबरा बाइट। अब उनके पास सारे प्रपोजल्स हैं और ये जेन्युइन स्टोरी। देव ऑल द गवर्नमेंट प्रपोजल्स, अप्रूवल्स जो इस एक्ट को करने के लिए जरूरी था। साइन हो गया कि आप साइन कर दीजिए, ऑथोराइज कर दीजिए कि 4 दिन के बाद हम ये एक्टिविटी प्लान करेंगे। इन्होंने साइन कर दिया और ये अपनी प्रिजन में चले गए। 4 दिन तक सुनील जी की खोपड़ी में क्या चल रहा है जानते हैं? कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन, am I right? सोते जागते खाते पीते एक ही बात चल रही है, कोबरा विल बाइट में, आई विल बी डेड इन। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार थॉट्स खोपड़ी में। दिन आया, आफ्टर 4 days आप ऐसे बैठे हैं, थोड़ा सा पैर आगे रखिए सुनील जी, और चेयर कुछ ऐसी है कि जिसमें आर्म रेस्ट है। आप ऐसा हाथ रख सकते हैं, हाथ टाइट कर दिएगा, पैर भी टाइट कर दिएगा, सो दैट यू कैन नॉट मूव। 4 लोग खड़े हैं, अ जज, अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट, राइट? तो 4 लोग यहां पर खड़े हैं और 30 फीट दूर सुनील जी क्या देखते हैं? एक आदमी को जिसके हाथ में ब्लैक पैंथर कोबरा। द पॉइजनस की डसेगा 3 सेकंड में। अब सुनील जी का पहला विजुअल यह है कि मौत सामने। कौन? खोपड़ी में क्या चल रहा है? कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन ब्लडी 3 seconds। तो जज यहां से सिग्नल करता है एंड द राइट हैंड का सिग्नल होता है। वो व्यक्ति जिसके हाथ में कोबरा है साइलेंटली सुनील जी की तरफ चलना शुरू करता है, जिनकी उम्र 26 साल है। उस लड़की हाथ में उसके कोबरा है और 5 फीट दूर आके रुक जाता है। यहां से डॉक्टर आता है, आपको चेकअप करता है कि एक प्रोटोकॉल है, राइट? जेलर आपको मास्क पहनाता है काला, क्योंकि आप अपनी मौत देख नहीं सकते, ये भी एक प्रोटोकॉल है। लास्ट विजुअल जो सुनील जी का है कि मौत 5 फीट दूर खड़ी, कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन। लाइट की स्पीड से ये थॉट इनके दिमाग में रोटेट हो रहे हैं। कम ऑन, कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन। वो लड़का 5 फीट दूर है, आपने देख लिया है। वहां पर खड़ा साइंटिस्ट उसको विसल करता है, पर साइलेंटली, ताकि किसी को पता। ये व्यक्ति पीछे हटता है। एक दूसरा व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसके हाथ में सिंपल सी एक नीडल है, सुई, जिससे आप कपड़ा सीते हैं घर में। पूरा का पूरा खेल बदल चुका है। वो लड़का हाथ में सुई लेकर खड़ा साइलेंटली चलना शुरू करता है। आपके पैर के ऊपर, मैं सॉरी पैर रख रहा हूं, ऐसे पैर रख देता है, सो दैट सुनील जी फील कि मौत सर के ऊपर। और थॉट कितनी तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहे होंगे। हार्ट बीट बढ़ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है वेन्स के अंदर। और अचानक वो व्यक्ति हाथ पकड़ता है, धड़कन शुरू हो जाती है और वो सुई 2 बार चुभोता है। दिस पर्सन डाइड इन सेकंड। साइंस इस बात को सुनील जी एक नाम देती है, प्लेसिबो। इसको बोला जाता है दिस इज ऑल बाय प्लेसिबो इफेक्ट। और आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आपको ये थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है। व्हाई मिडिल क्लास रिमेन्स मिडिल क्लास फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। व्हाई सम सेल्समैन बिकम एवरी सेल्समैन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज इन देयर माइंड वो सोच चुके हैं कि हम बड़ा कभी। 3 प्रिंसिपल है, नीचे से पढ़ाता हूं, ध्यान से पढ़िए। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इन बाय समबडी दैट इट बिकम्स समथिंग रियल।
समथिंग फेक इज बिलीव इन एनफ बाय समबडी दैट इट बिकम्स समथिंग रियल। हिंदी बताता हूं, कुछ झूठ इतनी शिद्दत से सच मान लिए जाते हैं कि वो सारा सच हो जाते हैं। कुछ झूठ इतनी शिद्दत से सच मान लिए जाते हैं कि वो एक्चुअली में, that's called in science, this theory is called the placebo. Ladies and gentlemen, very important line, the second one. Brain communicates with all the cells in the body via hormones and neurotransmitters. आपका खोपड़ी आपके शरीर के साथ बात करता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ब्रेन ने बॉडी को सिग्नल किया कि तुझे जहर, और ब्रेन को सिग्नल कहां से हुआ? 4 दिन से सिग्नल जा रहा है। ब्रेन ने बॉडी को सिग्नल दिया। नंबर 1, what is happening in your brain that is making your body change? जो आप सोच रहे हैं शरीर वैसा ही कर रहा है। और आदमी की 3 सेकंड में डेथ हो जाती है। बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। कट टू ही है लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक। हाथ खोले जाते हैं, पैर खोला जाता है, स्ट्रेचर आ जाता है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर पोस्टमार्टम। स्ट्रेचर पे डाल के बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 4 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है कि शरीर में जहर मिला है। हाउ इट इज पॉसिबल? See the power of your brain. Brain communicates with all the cells in the body. Brain communicate कर रहा है शरीर को कि जहर दिया गया है, और सारा शरीर जहर बना लेता है। See the power of your brain. अपन क्या मांग रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग। See, सोच के देखिए कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हैं? जस्ट फॉर अ सेकेंड, आप वॉक करते हैं? कितना जाते हैं? कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। आपका नाम? हाँ, ईश्वर। ईश्वर 4 किलोमीटर जाते हैं। आप में से कोई है जो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ट्रेवल करता हो? कम ऑन। 2 कितना किलोमीटर? 4 3 2 1। माय क्वेश्चन टू यू, 4 जाते हैं? 4 ही जा सकते हैं? 4 जाते हैं, बस यही पूछ रहा हूं। जितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है क्या उतना ही कर सकते हैं? कम कर दो, लेकिन एक थोड़ा है, थोड़ा, उस थोड़े को बोलते हैं कंफर्ट जोन। कितने लोग मानते हैं? हाँ या ना? हाथ उठाओ, देखो कहां तक उठा सकते हैं। कंफर्ट जोन होता है, हाँ या ना? हाथ उठाओ, देखते हैं किसका कितना ऊपर हाथ जा सकता है। देखें 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 कितना ऊपर उठा सकते हैं। सारा यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। चाहते तो खड़ा होकर उठा सकते थे, लेकिन थोड़ा जो है यहाँ पे उठना नहीं है ना, कंफर्ट है। कुर्सी में बैठने में आनंद आता है, उठने में एफर्ट लगती है। दैट्स कॉल्ड अ कंफर्ट जोन। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ऑल हैपनिंग इन योर बॉडी। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो। समथिंग फेक इज बिलीव्ड इन बाय समबडी दैट विल बिकम समथिंग रियल। 1,60,000 बार लोगों की खोपड़ी में जब जा रहा है तो 18 साल के बाद प्रोडक्ट क्या है? वो इतना झूठ उसके दिमाग में भर जा चुका है, और वो झूठ को ब्लडी सच। तो आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने आज जो भी प्रोजेक्ट देखा, सुना और समझा है, मैं इतना कह सकता हूं, सिर्फ इस थॉट प्रोसेस को लेकर अगर आप बाहर जाएं कि सबसे ज्यादा सेल करने वाले लोग हम होंगे, खेल ही बदल जाएगा। शुरुआत सोचने से ही होती है, शुरुआत सोचने से ही होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सोचते ही नहीं है। एलन मस्क का मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं। बदमाश नंबर है, 1 नंबर का, 1 नंबर का छटा हुआ बदमाश आदमी। उससे मुझे मिलने का मौका मिले तो मैं कुछ भी पैसा देकर उसके साथ चाय पीने के लिए रेडी हूं। एक जर्नलिस्ट ने मास्क से पूछा कि व्हाट इज योर सीक्रेट टू सक्सेस? कम ऑन, व्हाट इज योर सीक्रेट टू सक्सेस? सुनिए, तो उसने बोला माई सीक्रेट टू सक्सेस इज वेरी सिंपल। मैं अगले 10 साल में जो पाना होता है उसकी लिस्ट बनाता हूं। अगले कम ऑन 10 साल में जो पाना होता है उसकी। तो जर्नलिस्ट ने बोला सिंपल बात है, कौन सी नई बात बताइए आप? उसने कहा दूसरी बात जो बता रहा हूं उसके साथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 10 साल में जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाता हूं, फिर ये सोचता हूं कि ये सब 1 साल में कैसे हो सकता है। और मैं जानता हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। कम ऑन, मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा करके मैं एक्चुअली में
फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति से बहुत आगे जा चुका हूंगा जो इसी काम को 10 साल में करने की कोशिश कर रहा है। We have a client called श्याम स्टील, अभी IPL स्पॉन्सर किया हमने, बहुत बड़ा कंपनी है। तो अभी हम उनके 5-6 बैक टू बैक प्रोग्राम किए गुवाहाटी। 2 व्यक्ति 2 दुकानों पे सेम पानी की बोतल बेच रहे हैं, आप इसको 5 में बेच रहे हैं, मैं इसको 7 में बेच दूंगा, इसको बोलते हैं सेल्स। आप 5 में बेच रहे हैं, मैं 50,000 कमीशन देके आपको 4.5 में बेच रहा हूं, इसको सेल्स नहीं बोलते, इसको चिंदी चोरी बोलते हैं। कि वो 3% पास कर रहा, मैं 4% दूंगा, मुझसे खरीद, तो सेल्स थोड़ी बोलते हैं। अपने मार्जिन्स डिस्ट्रीब्यूट करने को सेल्स नहीं बोलते, कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। कौन? और ये आप कब करते हैं? जब आपको एक्चुअली में सेल्स करना, और आप गलती नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल, देखो आदमी वही करता है जो उसको पता होता है कि यही करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, मैंने किसी से पूछा क्या करूँ भाई, बहुत परेशान हूँ, क्या बोलता है? थाईलैंड चला जा, 5 दिन लगा के आ। वो गलत नहीं बोल रहा, वो वही बोल रहा है जो उसको पता है। कौन? वो अपनी जगह से बिल्कुल परफेक्ट। मुझसे पूछेंगे कोई आदमी, बोलेगा क्यों? बोलूंगा तू मेडिटेट कर, मोबाइल बंद कर, एक दिन सोच, क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया, करते जाता है, सोचते बिल्कुल सोच, आराम से बैठ के क्या गलती कर रहा हूं, तो निकल जाएगा। तो जिसको जो पता है वो वही करता है, ये सुनो, कोई गलत नहीं कर रहा, जिसको जो पता है वो। तो कहानी है जेरोक्स की, आपने नाम सुना है जेरोक्स? जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन बनाती है, राइट? सेल्स का सबसे बड़ा आपको लेसन देता हूं, ऐसे कम से कम 9 प्रिंसिपल्स हैं कि सेल्स कैसे की जाती है। आर्ट कब है और साइंस कब है, 90-10 रूल क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, बहुत सारा वास्ट करिकुलम है सेल्स का। तो मुश्किल है कि मैं आपको सारा का सारा भी इंजेक्ट कर दूं, लेकिन एक चीज बताता हूं। तो जेरोक्स में 500 ऑफिसेज हैं पेन ऑफ द वर्ल्ड। ये बात आज से करीब 30 साल पहले की, क्योंकि कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सिखा देती है ना। दूसरे की गलती से सीखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो सेल्स के हेड ऑफिस में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है फ्रैंक पसाटा। क्या नाम है? फ्रैंक पसाटा। गूगल करेंगे यू विल गेट एवरीथिंग। फ्रैंक पसाटा, राइट? तो वो एक सेल्समैन है, तो उसको कीड़ा है कि मुझे कोई ऑफिस हेड करना है, यू नो। तो वो बार बार बोलता है मैनेजमेंट को कि मुझे किसी ऑफिस का इंचार्ज बना दें। आप तंग कर रहा है। तो एक दिन मैनेजमेंट ने कुछ ऑफिस को बोला तू ओहायो चला जा। ओहायो दूर कट में जेरोक्स का ऑफिस है, जो 400-500 जो ऑफिस हैं उसमें 497 रैंक पर आता है अकॉर्डिंग टू सेल्स, यानी सबसे फैसिलिटी दफ्तर वही है जहां पे जेरोक्स की मशीन बिकती है। तो बोला ठीक है, जा दिखा अपने सेल्स की जौहर। वो लड़का कहता डन। पहुंच गए अपने बीवी के साथ। बीवी ने बोला साला अनप्रोडक्टिव एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ कैसे बेचेंगे माल, 497 रैंक है, नौकरी से भी जाएंगे। उसने बोला मजा भी उसी काम को करने में है। तो वो चला गया। ऑफर अनाउंस हुई कि अगले दिन नया मैनेजर चार्ज ले रहा। सुबह 8 बजे की पहली मीटिंग बुलाता है फ्रैंक पसाटा। करीब 30 लोग उस ऑफिस में काम करते हैं, सब सेल्समैन है, जेरोक्स की फोटोकॉपी की मशीन बेचते हैं। 8 बजे की मीटिंग, फ्रैंक ने एड्रेस किया। 30-35 लोग सामने बैठे हैं सेल्समैन, और उसने फ्रैंक ने पूछा इस ऑफिस में तुमको क्या क्या नजर नहीं आ रहा? इस ऑफिस में तुमको क्या नजर नहीं आ रहा? मेरा सर है जी, एसी है बढ़िया, कॉफी की मशीन है बढ़िया, बियर भी मिलती है हमारे ऑफिस में, तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ है सर, टेबल कुर्सी पंखा हो सब कुछ है। तो फ्रैंक ने बोला इस ऑफिस में एक ही चीज नहीं है, और वो है कस्टमर। गो टू द मार्केट, फाइंड सम कस्टमर, मीटिंग इज ओवर। मीटिंग चली 1 मिनट। अब सब बाहर गए, आदत थी नहीं हरामखोरों को काम करने की। दफ्तर में वही बैठता है जिसने कुछ नहीं करना, और जो कर रहा है उसका काम बिगाड़ता है। हमसे तो बिल्कुल नहीं है। जो बेच रहा है सारा उसको भी लगता है हाँ बड़ा मुश्किल काम। सेल्स का बंदा दफ्तर में होना ही नहीं चाहिए। जो आदमी दफ्तर में वो काम ही नहीं कर रहा, ना उसको घर का दरवाजा देखना चाहिए, ना ऑफिस का दरवाजा, उसको क्लाइंट के दरवाजे पे चौकड़ी मार के बैठ जाना चाहिए। पैसा देगा नहीं तो जाऊंगा नहीं। भीख बेशर्म आदमी सेल्स करते हैं, कोई शर्म नहीं है मुझे कहते हुए। मीटिंग इज ओवर, सब बाहर चले गए। अब पूरे दिन बेचारे इधर उधर भटकते रहे, कोई स्मोक करता रहा, कोई बियर शेयर पीता रहा, जैसे जैसे दिन निकला। उसने कहा 8 बजे रिव्यू मीट है, अगले दिन दोबारा पहुंचे। तो अगले दिन 8:30 बजे फिर पहुंचे। फ्रैंक क्या बताएगा? देखा ना कोई टेबल ना कोई कुर्सी, खड़े हैं सब।
उसने बोला सर टेबल कुर्सी कहाँ है? बोला वो लॉक है अंदर, कस्टमर आएगा उसके साथ बैठ के डिस्कस करना। कस्टमर ही नहीं है, तुम यहाँ क्या करोगे? मीटिंग इज ओवर, गो फाइंड सम कस्टमर। अगली मीटिंग चली 30 सेकंड। लोगों को बहुत गुस्सा आया कि सारा ये तो बदमाशी हो रही है। 27-28 दिन होते होते 30 में से 26 लोगों ने ज़ेरॉक्स को रिजाइन किया कि हमको इस आदमी के साथ काम नहीं। 4 बच्चे सर। अगले 1 साल के अंदर फ्रैंक ने उस ऑफिस को ज़ेरॉक्स के टॉप 5 ऑफिस में लेके आया। एक ही फिलॉसफी क्या, एक ही फिलॉसफी के कारण एक फिलॉसफी दी उसने सेल्स की। मैं आपको देता हूं। उसने बोला देयर आर 2 टाइम्स फॉर अ सेल्समैन, वन इज मेजर टाइम, वन इज माइनर टाइम। कम ऑन, वन इज मेजर टाइम, वन इज माइनर टाइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर? The time you spend in the presence of a prospect or a client is a major time, rest all are minor time. जो टाइम आप प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट के साथ बिताते हो वही एक्चुअली आपको पैसा देता है, रेस्ट सब बकवास है। तो फाइंड यूर मेजर टाइम कि आपने पूरे दिन में एक्चुअली काम, पूरे दिन में आप काम क्या कर रहे हैं? सुबह निकलते हैं 8 बजे 9 बजे, रात को 10 बजे घर जाते हैं। घर वाले भी सोच रहे हैं लड़का को उखाड़ जाएगा, और लड़के को भी लगता है मैं तो सुबह से निकला हूं, रात को आया हूं। अरे पूरे दिन में कस्टमर के साथ कितना बैठा है? The time you spend in the presence of a prospect is a major time, rest all are, and you are get paid for major time only. आपको पैसा मेजर टाइम का आता है, रेस्ट सब फालतू बड़ी बात है। तो सेल्स में समझना बहुत जरूरी है कि मेजर टाइम क्या है। और इसको बोलते हैं हाउ टू सेट अकाउंटेबिलिटी। चार्ट बना के देता हूं मैं कभी कभी कि आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट कैसे हो, आप अपने आप को रिव्यू कैसे कर सकते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल होता है खुद को रिव्यू करना। दूसरे का रिव्यू करना दुनिया में सबसे आसान है। खुद को रिव्यू करते हैं तो हालत खराब हो जाती है। तो मैं कहता हूं उस अकाउंटेबिलिटी स्टेटमेंट में आप पिछले 1 हफ्ते में खाली ये चेक करें कि आप नए क्लाइंट के साथ कितना टाइम स्पेंड किए हैं। कम ऑन, नए ग्राहक के साथ कितना टाइम, माल कौन खरीदेगा, पैसा कैसे आएगा, और एक व्यक्ति खरीदेगा तब जब 10 को पिच करेंगे। ये सब ये तो है सेल्स का लॉ ऑफ एवर। यही है, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, 1 विल बाय, 9 विल नॉट बाय। 9 क्यों नहीं खरीदे? अरे मेरे बात को भी नहीं पता। नहीं खरीदने का मतलब नहीं खरीदेंगे, इट्स अ लॉ। और लॉ समझना बहुत जरूरी है। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, 1 विल बाय, 9 विल। आपको जिगरा होना चाहिए 9 लोगों की ना सुनने का। कम ऑन, जो आदमी ना नहीं सुन सकता उसको सेल्स नहीं करना चाहिए, वो चाहे अपना दुकानदारी करेंगे। हमें किसी ने मना कर दिया, हमको अच्छा नहीं लगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी टीम बनाना। अगर आप एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे अच्छा है यहाँ पर बहुत सारे टीम लीडर भी होंगे जिनके नीचे 10, 20, 25 लोग काम कर रहे होंगे। ये सब हाँ या ना? कम ऑन, होगा कि नहीं होगा? तो एक अच्छी टीम बनाना बहुत जरूरी है। और टीम किस तरह से बनती है, एक सेकंड में डेमो करता हूँ, फिर क्लोज कर रहा हूँ। आपने घुड़सवारी देखी है कभी? हाँ, एक घोड़ा दौड़ता है, उसके ऊपर बैठा रहता है जॉकी, देखा है आपने कभी वो? हाँ, अब कभी ध्यान से देखिए कि वो जब घोड़ा दौड़ता है तो जॉकी का जो बैठने का पैटर्न है वो कैसे है? वो आगे की तरफ झुक के बैठता है। कम ऑन, अगर तन के खड़ा रहे तो हवा उसको। तो टीम लीडर होता है जॉकी और घोड़ा होता है उसकी टीम। तो जॉकी को हमेशा झुक के बैठना चाहिए कि आप लीड कर रहे हैं। तन के मत बैठो कि मैं टीम लीडर, तू मेरा घोड़ा है, तू भाग, तू कमा, मुझे खिला। नहीं होता ऐसा। ये सुनने में अच्छा लगता है, लॉन्ग रन में तो नहीं होता। जॉकी है उसको हमेशा झुक के। और घोड़े की रेस में घोड़े दौड़ते हैं, गधे नहीं। तो गधों की टीम नहीं बनानी है। एक व्यक्ति को मैं बता रहा था घोड़े गधे घोड़े, तो मुझे क्या बोलता है, हमारे पास तो सब घोड़े हैं फिर भी काम नहीं। हाँ सर, सारे घोड़े। तो मैंने बोला रेस के घोड़े चाहिए, शादी में वाले घोड़े नहीं चाहिए। घोड़े भी रेस वाले हैं, एक तो शादी वाले होते हैं, जब तक वो गाना ना मुझे डंडा 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 तब तक सारा हिलते नहीं है। तो अपने को चाहिए कौन से घोड़े? कमान रेस वाले यार, जिसमें जॉकी भागे तो कम से कम भगा सके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, तुरंत बिक जाए विद ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं।